मेरी बेटी इंसान है, हार्ड मांस की बनी हुई इंसान है। आपके बेटे के साथ शादी हुई है, आपके बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्या? आपका बेटा जैसे इस घर का दामाद है, मेरी बेटी भी तो आपके घर की बहू है। दया करके उसके बारे में सोच समझ कर बात कीजिए। क्यों बड़ी भाभी, बताइए। मतलब वो लोग तो ठीक ही बोल रहे हैं ना? रागिनी, हाँ बड़ी भाभी, मैं तो देख ही रही हूँ, मैं तो लगातार देख रही हूँ कि आप लोग इन लोगों को घर पर बुलाकर इनका अपमान कर रही हैं। स्पेशली आपकी बेटी तो आपसे भी आगे है। आपकी बेटी ने तो इन लोगों का अपमान करने की कसम खाई है। अच्छा मुझे बताइए बड़ी भाभी, वो मनी जी, क्या जरूरत थी मनी जी को वज्रसेन बनाने की? अच्छा इन्हें श्यामा बनाकर अपमान क्यों किया जा रहा है? मतलब कारण क्या है? ताकि लोग हंसे? मतलब कि इन्हें मंच पर भेजकर लोगों को हंसाना है, इन लोगों को हंसी का पात्र बनाना है। दरअसल जमुना भी तो यही चाहती है ना जमुना? जमुना चाहती है कि गीत अपने ससुराल में कभी भी खुश न रहे। इसकी मंशा मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा क्या है बताइए तो? वो सब कुछ बर्बाद करने आई है, इस फैमिली का सब कुछ बर्बाद करने आई है। ढोली समाज की एक लड़की, ना ही इसमें कोई संस्कार है और ना ही कोई तौर तरीके। भिखारी के घर की बेटी है, खाना तक नसीब नहीं था, बस आ गई। एक छोटी सोच की, घटिया सोच की लड़की है। बड़ी बुआ, सोच समझकर बात कीजिए आप। मेरे साथ जबान संभाल कर बात कीजिए आप। सोच कर मुझसे बात कीजिए। कुछ कहने से पहले सोच लेना। गीत, जमुना मेरी बात सुनो। गीत, जमुना, गीत, तुम कहाँ हो? क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? हाँ बुला रही हूँ। तुम जो ये श्यामा नृत्य कर रही हो उसे बंद कर दो। मतलब? हाँ ठीक बोल रही हूँ। अपने ससुर जी से, अपनी सासू माँ से, अपने ताऊ जी से उनसे डांस मत करवाओ, उन्हें परेशान मत करो प्लीज। अरे हुआ क्या ये बताइए। जो कह रही हूँ वो करो। अपने ससुराल जाओ, पति के साथ गृहस्थी संभालो, सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहो। देखो मैं अब और बात नहीं सुन सकती। अरे पहले बताओ तो कि बात क्या हुई है। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ। बताकर बात और बढ़ाओ, जहर भर दो। उसने तो यही सीखा है। एक सेकेंड। अच्छा क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जमुना भाभी से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो तुम्हारी भाभी ने इतना कुछ इन लोगों को सुनाया है। मतलब क्या सुना दिया? जमुना भाभी ने क्या कहा है माँ? अच्छा गीत, अच्छा तुम क्यों समझना नहीं चाहती? तुम कब बड़ी होगी? ये लड़की तुझे नचा रही है और तू नाचे जा रही है। सुनो गीत, तुम क्यों अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही हो? छी बड़ी बुआ, छी। प्लीज गीत, तुम वापस चली जाओ, जाकर अपनी गृहस्थी संभालो, अच्छे से रहो, खुश रहो। गीत मैं बस इतना ही चाहती हूँ। तुम्हारे घर की अशांति का कारण मुझे मत बनाओ गीत, प्लीज मुझे कारण मत बनाओ। एक सेकंड। जमुना भाभी, आपको किसी ने कुछ कहा है? आप मुझे बताइए अगर किसी ने कुछ कहा है तो। गीत तुम मेरी बात सुनो। माँ आप चुप क्यों है? प्लीज बताइए क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए मुझे। मेरी सास ने कुछ कहा है क्या? बुआ जी ने कुछ कहा है क्या? कुछ कह रही हूँ ना, तुम चुप हो जाओ। क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो? मैं क्या समझूं माँ? हाँ आप कहना क्या चाहती है? हमारे घर पर आकर हमारे घर की बहू पर कोई उंगली उठाएगा और मैं शांत रहूंगी, चुपचाप बैठकर तमाशा देखूंगी? हाँ मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत। नहीं, सच में मैं देखना चाहती हूँ माँ। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? मैं जानती हूँ आप लोग अपनी सीमा पार कर चुकी होंगी, हद पार कर चुकी होंगी, है ना? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरी शादी के दिन जब बड़ी बुआ ने जमुना भाभी का ढोल आप लोगों को दिखाया था, उसके बाद जमुना भाभी ढोली की बेटी है तो फिर जमुना भाभी क्यों हमारे घर की बहू है, उस बात को लेकर आप लोगों ने उनका इतना अपमान किया था, बहुत बातें सुनाई थी। इनफैक्ट आप लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि अगर जमुना भाभी मेरी शादी में मौजूद रही तो आप लोग अपने बेटे को शादी के मंडप से वापस ले जाएंगे, है ना? गीत रुकिए माँ, आप लोगों की शर्त के अनुसार जमुना भाभी घर छोड़कर चली गई थी, तो फिर अब आप लोग खड़े खड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक किया हमने, हमारा यही स्टैंडर्ड है। तुम्हारे राय खानदान का ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करें बताओ?
क्या कहा आपने? आपकी इतनी हिम्मत कि आप अब भी ऐसी बातें कर रही हैं? बहुत बोल चुकी आप, बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं। इस राय परिवार के बारे में एक और शब्द मत कहिएगा, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस राय खानदान की बहू हूँ। So what? So what? बहू हो तो क्या हुआ? तुम अपने आप को क्या समझती हो? एक रियलिटी शो की चैंपियन हो गई ना, वो भी कैसे? ढोल बजाकर। ढोली को तो हम लोग अपने घर भी नहीं बुलाते। ऐसी लड़की को घर की बहू बनाना तो दूर की बात है, हम लोग बात तक नहीं करते। हम लोग तो अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, वरना कब का गीत को निकाल चुके होते। क्या कहा आपने? गीत? आपने मुझे क्यों मारा? चुप! बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहती। ससुराल जाओ, शांति से अपना घर संभालो, बस। आप लोग प्लीज कुछ मत सोचिएगा। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। प्लीज आप लोग चले जाइए, प्लीज। जमुना, जाओ, सबको बुला कर ले आओ, खाने का इंतजाम करना होगा। हाँ, जाओ, तुम सबको बुला लो, जाओ। जिस लड़की के लिए इतना कुछ किया तुमने, जिस जमुना के लिए इतना कुछ किया तुमने, इतना कुछ सोचा, उस लड़की के लिए आज तुम्हें मार खाना पड़ा। क्यों गीत? खैर, एक बात थी, तुम्हें बताना भूल ही गई। राय खानदान की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। अननेचुरली तरीके से जमुना भी हिस्सेदार है, क्योंकि माँ हमेशा से ही जमुना को सपोर्ट करती आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो इस घर की बेटी हो, हम सब की दुलारी हो गीत। हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए, बिल्कुल, तुम इसके हकदार हो, तुम्हें मिलना ही चाहिए। लेकिन वो लड़की तुम्हें लेने ही नहीं देगी, क्योंकि वो लड़की अच्छा बनने का ढोंग करती है, सिर्फ ढोंग। इस परिवार का सर्वनाश कर देगी वो। गीत, अभी से सावधान हो जाओ। मैं प्लीज गीत, मैं माफ कीजिएगा। नहीं, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। नहीं, मतलब हमारे परिवार में किसी की भी बात आपको अगर थोड़ी सी भी बुरी लगी हो तो मैं उनके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज। आपके परिवार में मुसीबत की जड़ ये लड़की है। ये लड़की जमुना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इस लड़की को निकाल दीजिए इस घर से, निकाल दीजिए। वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, आप भी तो किसी की माँ हैं। माँ हूँ तो क्या हुआ? मैंने क्या माँ होने का ठेका लिया हुआ है? मैं बस अपने बेटे की माँ हूँ। चलो श्रावणी। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। और हाँ, आखिरी बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करके गीत को समझाओ, उसको अपना घर संभालने को कहो। ओह, याद आया, मैंने सुना है कि खूंटी पूजा की शुरुआत तुम करने वाली हो। हाँ, क्यों?
गीत क्यों नहीं करेगी? अनुराधा राय क्यों नहीं करेगी? केदार राय क्यों नहीं करेंगे? तुम कौन हो? हाँ? कहाँ से आई हो? तुम तो एक ऐसी लड़की हो जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक ढोली की बेटी जिसको इस घर के लोगों ने अपने सर पर बिठा के रखा है। नौटंकी करते हैं। तुम कौन हो? हाँ? कहाँ से आई हो? तुम तो एक ऐसी लड़की हो जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक ढोली की बेटी। जमुना, जमुना, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जमुना, क्या हुआ तुम्हें? मेरे नाम के आगे से ये ढोली कब हटेगा बताइए? मतलब मेरे नाम से ये ढोली कब हटेगा? हाँ, मुझे तकलीफ होती है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं खुद को साबित करने के लिए क्या करूँ? जिसका जब मन होता है मुझे अपमानित करके चला जाता है। मुझे और कब तक सहना पड़ेगा बताइए? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब नहीं सह सकती। मुझे तकलीफ होती है। नहीं हो रहा मुझसे। जमुना, जमुना, क्या हुआ? जमुना, बताओ ना मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बस ढोली का नाम हटाना चाहती हूँ। मैं ये हटा देना चाहती हूँ। वो दिन कब आएगा जब लोग मेरी तरफ देखकर कहेंगे कि वो देखो जमुना राय, ये उसकी पहचान है। हर वक्त बस ढोली 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 ये सुन सुनकर अब मैं थक गई हूँ। क्यों ढोली का कोई सम्मान नहीं है? क्यों कोई इज्जत नहीं है? जो गिटार बजाता है उसका सम्मान है, उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। जो डांस करते हैं, जो गाना गाते हैं, जो सितार बजाते हैं, उनका सबका नाम लिया जाता है सम्मान से। लेकिन ढोली का नाम इज्जत से नहीं लिया जाता। बताइए क्यों ऐसा करते हैं छोटे मालिक? बताइए क्यों? सुनो जमुना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, पहले तुम रोना बंद करो। जमुना, तुम देखना, तुम इसे मिटा पाओगे। जमुना, तुम ना इस ढोली के दाग को। नहीं, ढोली मेरे लिए दाग नहीं है छोटे मालिक। ढोली की पदवी मेरा घमंड है। मुझे ढोली की पदवी पर नाज है। मैं एक ढोली की बेटी हूँ। मैं ढोली हूँ। मैं जमुना ढोली हूँ। इस पर मुझे नाज है। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब सब मेरा नाम सम्मान के साथ ले। ढोलियों को सम्मान मिले। बस इतना ही चाहती हूँ मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ छोटे मालिक। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तुम करोगी जमुना, तुम जरूर कुछ बनोगी। जमुना, मुंबई से प्रोडक्शन टीम आ गई है और कल उनके साथ तुम्हारी मीटिंग है। जमुना, तुम म्यूजिक दोगी, मुंबई जाओगी, तुम्हारा बहुत नाम होगा। जमुना, तुम देख लेना कि ये ढोली शब्द सब लोग एक दिन सम्मान के साथ लेंगे। सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे जमुना। आई प्रॉमिस जमुना, आई प्रॉमिस। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वादा करता हूं जमुना, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं जमुना, बहुत प्यार करता हूं। प्यार हो रहा है, करवाती हूँ प्यार। तुम दोनों के बीच दीवार खड़ी करवा दूंगी। तुम्हें अगर बदनाम करके सबसे दूर ना किया और उसके बाद दुर्गा पूजा के समय पूजा मंडप तुम्हारी परिचय ढोली कहकर ना करवाया, गंगा ढोली की बेटी, तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। हेलो आर्या, मैं रागिनी बोल रही हूँ। हाँ बड़ी बुआ बोलिए। मुंबई से एक बड़े प्रोड्यूसर आने वाले हैं। क्या? मुंबई से एक प्रोड्यूसर आने वाले हैं जो अपनी फिल्म में जमुना से म्यूजिक कंपोज करवाएंगे। ये फिल्म ढोलियों पर बेस्ड है। इनफैक्ट
जमुना के जिंदगी की कुछ कहानियाँ उस फिल्म में दिखाई जाएगी, समझी? क्या? यस, वो अपनी फिल्म का म्यूजिक जमुना से कंपोज करवाएंगे और ये बात, ये म्यूजिक करने की बात बहुत पहले ही फिक्स हो चुकी है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे क्या करना होगा? अभी भी नहीं समझी? अभी तक नहीं समझी कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ? ये सब जो हो रहा है सब बर्बाद करना होगा, सब कुछ खत्म कर देना होगा। आर्या, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर एक बार उस जमुना ने इतनी बड़ी फिल्म में म्यूजिक दे दिया तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? तब वो आसमान पर उड़ेगी, आसमान पर। अच्छा आर्या, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें कोई बात चुभती नहीं है क्या? दुख नहीं होता है क्या? चुभती है बड़ी बुआ जी, और दुख भी बहुत होता है। तो मैं जो समझाना चाहती हूँ वो क्यों नहीं समझ रही हो? सुनो, ध्यान से सुनो। हमें ये पहले पता लगाना होगा कि प्रोड्यूसर कहाँ है। उसके बाद जैसे भी हो उसके साथ बात करके तुम्हें उन्हें अपने तरफ करना होगा। लेकिन बड़ी बुआ जी, पिछली बार की तरह फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे बाबा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तुम इतना डरती क्यों हो? हाँ, देखो ये सब बहुत ज्यादा रिस्की है। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना होगा। वो यहाँ आकर कहाँ ठहरेंगे, उसके बाद तुम्हें सब कुछ करना है और बाकी सब मैं बता दूंगी। वैसे आप करना क्या चाहती हैं? इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाँ आर्या, इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और उसकी वजह ये है कि गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी जमुना के हाथ लग गई है। और अगर गलती से जमुना पुलिस के पास चली गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, समझी? उससे पहले क्या? हमें जमुना का खेल खत्म करना होगा। यस, खेल खत्म करना ही होगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या सोचा है, इस बार समझ गई ना? सब समझ गई बड़ी बुआ जी। आप बस मुझे डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आपने जैसा जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। देखिएगा वो केदार राय खुद उस जमुना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देगा। हाँ। वाह वाह, तुम्हारे तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं जमुना। हाँ, बाप रे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? समझ गई। वैसे भी मेरी बात कहाँ ही सुनाई देगी। तुम तो अभी बहुत बड़ी कलाकार हो। मुंबई के नामी ग्रामी प्रोड्यूसर के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। कुछ दिनों में म्यूजिक कंपोज करोगी और सुना है कि मुंबई भी जाओगी। हाँ? हाँ? वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 दिन की कहानी है तुम्हारी, ज्यादा उड़ो मत, तुम गिर जाओगी। बड़ी बुआ, आपकी प्रॉब्लम क्या है बताएंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं आपकी भी बहू हूँ। मैं अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपको तो नाज होना चाहिए मुझ पर। आप इतना जल्दी क्यों है मुझसे? क्यों इतनी जलन होती है आपको मुझसे? ओह, मुझे कहाँ जलन हो रही है? मैं बस पूछ रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा? हाँ, इतना आसान नहीं है जमुना। प्रोड्यूसर भला तुमसे क्यों मिलेंगे? अरे वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। मुझे लगता है ये
ये सब अफवाह है, अफवाह है। ये सब सच नहीं है। कोई मजाक कर रहा है जमुना, तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। नहीं, मजाक नहीं है ये। कोई मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा है। वो प्रोड्यूसर यहाँ पहुँच भी चुका है, एक बड़े होटल में रुका है, 5 स्टार होटल में, और वो होटल मार्केट एरिया में है, रूम नंबर 621 में है। उन्होंने मुझे फोन किया था और मेरे फोन में उनका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, उनका फोन नंबर और उनका एड्रेस। अरे बाप रे, ये तो बहुत नामी होटल है। ये लो लो लो, पकड़ो। वहाँ रह रहे हैं, तब तो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर होंगे। अच्छा रुको रुको रुको, इस प्रोड्यूसर का नाम तो मैंने सुना। हाँ, इस प्रोड्यूसर का नाम तो मैंने सुना है। वो तो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, है ना? बहुत बड़ी बड़ी फिल्में। ओह, वो तो म्यूजिक कंपोज करने के लिए बुला रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया जमुना, कंग्रेचुलेशंस। ये क्या, आपके तो सुर ही बदल गए। अरे नहीं, मैंने तो बस बधाई दी है। देखना जमुना, रूम नंबर 621 होटल में बहुत ऊंचाई पर है। तुम पहुंच पाओगी ना? अच्छा सुनो, कह रही हूँ कि अच्छा जब तुम होटल पहुंचोगी ना तो सीढ़ियों से यूं करके मत जाना। हाँ, लिफ्ट से जाना। लिफ्ट? हाँ, लिफ्ट से जाना, सीढ़ी से मत जाना, वरना लोग जाहिल कहेंगे। कुछ दिन बाद तो तुम प्लेन से तुमने कभी प्लेन से सफर किया है? प्लेन एरोप्लेन जैसे आसमान में उड़ता है। मैं तो भूल ही गई थी। तुम कैसे प्लेन का सफर कर सकती हो? तुम तो गांव में रहती थी। तुम तो शायद बैलगाड़ी या फिर ठेले पर या फिर तुम पैदल चलकर जाती होगी। ओह बाप रे। बड़ी बुआ, क्या आप सच में इस घर की बेटी ही है ना? क्योंकि देखकर लगता नहीं है। मुझे जो हासिल करना था जमुना, वो तो मुझे मिल गया। हेलो आर्या, सुनो। प्रोड्यूसर का नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ मिल गया है। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इतनी जल्दी मिल गया? आर्या, शिकार पर नजर रखने से सब कुछ मिल जाता है, समझी? और वैसे भी कौन सा बटन दबाने से कौन सी बत्ती जलेगी वो मैं नहीं जानूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, मैं तुम्हें एक फोन नंबर दे रही हूँ, तुम फोन कर लेना, और एड्रेस भी है। और सुनो, रूम नंबर 621, समझी? फोन कर लेना और वहाँ जाकर क्या करना है वो तो तुम ही जानती हो आर्या। लेकिन बड़ी बुआ जी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर मुझे अपॉइंटमेंट कैसे देगा और मुझे एंट्री कैसे मिलेगी? तुम कैसे मिलोगी वो तुम्हें सोचना है। लेकिन एक बात याद दिला दूं कि ये बहुत बड़ा मौका है। ये सोच कर देखो आर्या, घर की बहू पहली बार घर की चौखट पार करके, लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर जा रही है। यस, उसकी ऐसी हालत करो आर्या कि केदार राय खुद उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, समझी तुम? यस, ये करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो जमुना ढोली और उसका बाप गंगा ढोली दुर्गा पूजा में ढोल बजाएंगे। ताकुड़ ताक धिमा धिम धाम, 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 ताकुड़ ताक धिमा धिम धाम।
माँ, ओ मेरी माँ, मैं आ गया तेरे चरणों में, तेरे चरणों की छाँव में, तेरे प्यार की छाँव में प्यार पाने के लिए। वाह वाह, हाँ। क्या बात है। क्यों? आज अचानक से मेरे कमरे में आ गए। हाँ? माँ के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है आज। कमाल की बात है माँ, मैं आपका बेटा हूँ। आपने तो मुझे जन्म दिया है, आपके कोख से पैदा हुआ हूँ, तो आपको प्यार नहीं करूँगा क्या? छोड़ छोड़, मस्का मत लगा। माँ सुनिए ना, माँ सुनिए ना, सुनिए हाँ। ना, एक बात तो सुनिए माँ। बोल। सुनिए, बात यह है कि खूंटी पूजा होगी ना, हाँ। तो जिसे खाना बनाना है ना वो बनाएगा, लेकिन आपको खीर बनानी होगी, ठीक है? उफ, आपके हाथों की बनी खीर कितने दिन से नहीं खाई मैंने। ओ ये बात है, अब समझ में आया। ठीक है, मैं बना दूंगी, पर उसके लिए मुझे गुड़ चाहिए होगा। गुड़? माँ आप क्या कह रही हैं? आपके लिए धरती आसमान एक कर सकता हूँ। अरे गुड़ लाना कौन सी बड़ी बात है? गुड़ की स्वादिष्ट खीर, ओ हो, आपके हाथों की बनी हुई गुड़ की स्वादिष्ट खीर माँ, कब से नहीं खाई मैंने। हाँ, उसमें मोटे मोटे किशमिश और काजू, अद्भुत। वो स्वाद ना अभी तक मेरी जुबान पर है माँ, यकीन मानिए। आपको पता है वैसी खीर तो आज तक कोई बना ही नहीं पाया। ओ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, सुनिए ना। ठीक है, मैं बना दूंगी, पर मैं बैठकर नहीं बना पाऊंगी। हाँ ठीक है, आप खड़े होकर खीर बनाइएगा, मैं गैस ऊपर रखवा दूंगा। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, सब मिल जाएगा। आप बस अपने इन हाथों से वो स्वादिष्ट खीर बना दीजिएगा माँ, मजा आ जाएगा। आपके हाथों का वो जादू, मैं आज तक वो स्वाद नहीं भूल पाया हूँ माँ। क्या बात है। वो तो बनेगी ही, क्योंकि अपने बेटे ने जो कहा है, जन्म दिया है ना, उसके कहने से तो खीर बनेगी ही। मैं तो सौतेला बेटा हूँ। सौतेला बेटा मतलब? हाँ? तुझे मैंने क्या बनाकर नहीं खिलाया बता? क्या नहीं बनाया है, याद नहीं आ रहा है ना? वो जो मैंने पीठा लड्डू कहा था, वो बनाया आपने? वाह जी, वो तो जमुना बनाएगी। क्यों? आप क्यों नहीं बना सकते? बाप रे, ये तो अजीब मुसीबत है। आप इतने जलते क्यों हैं बताइए? आपने ही तो कहा था कि जमुना बनाएगी, जमुना बनाएगी। हाँ, जमुना ही बनाएगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जमुना बनाएगी। लेकिन पता है कल्याण, ये जैसा लड्डू बनाती है ना, वो स्वाद किसी के हाथ से नहीं आता। जानते हो कल्याण, वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। सर्दियों का मौसम होता था, स्कूल बैग से टिफिन निकालते ही उसमें लड्डू की खुशबू आती थी। वो भी क्या दिन थे। लेकिन मैंने देखा है कि ये अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाती है कल्याण। वाह जी, तुम ही तो हर वक्त जमुना जमुना करते रहते हो। जमुना अच्छे से सफाई करती है, जमुना सब कुछ अच्छे से करती है। दादी माँ, मेरी शिकायत की जा रही है क्या? बाप रे, तौबा, केदार राय के सामने तुम्हारी शिकायत। लेकिन बाहर जाकर छुप छुप कर करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब दादी माँ मेरी शिकायत करती हैं। वैसे क्या कहती हैं, सुनो जरा। यही कहती हूँ कि ये हमारी जमुना ना बहुत प्यारी बहू है। अच्छा, बहुत हुआ। ये बताइए मैं कौन सी साड़ी पहनूं? कौन सी साड़ी मतलब? मतलब ये पहनूं या ये पहनूं? दादी माँ, अब इसको बोलिए ना कि ये वाली साड़ी पहने। आप चुप रहिए ना। क्यों? नहीं, दादी माँ आप बताइए कौन सी पहनूं? ठीक है, इतना बहस करने की जरूरत नहीं। वोटिंग होगी। हाँ। क्या? वोट। हाँ, वोटिंग। आपकी पसंद पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है पापा। मैंने मतलब? देखा है, जब आप साड़ी पसंद करते हैं तो कितनी अजीब रंग की होती है। आपकी पसंद ना बहुत बुरी है। नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मेरी पसंद खराब है, इसका क्या आपकी मतलब? पसंद ना अच्छी नहीं है, बस एक चीज आपने अच्छी पसंद की है। हाँ, कौन सी चीज? आपकी पत्नी। कहते हैं ना, बंदर के गले में मोती की माला। क्या मतलब? देखिए विंध्यवासिनी देवी, कितनी गलत बात कह रहा है ये। हाँ, कह रहा है कि बंदर के गले में मोती की माला। इसका मतलब क्या है? मतलब यही ना कि मैं एक बंदर हूँ और मेरे गले में मोती की माला है, यानी कि मेरी पसंद बुरी है। बुरी पसंद है कहने से क्या होता है? मैंने भी तो पसंद किया था ना कभी अपनी बहू को।
एक्सक्यूज मी। हेलो पापा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जमुना मेरी पसंद है। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट? आपके सामने खड़े होकर लव एट फर्स्ट साइट की बात कर रहे, पिटाई करूंगा। प्यार किया था ना, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। आप भी तो पागल थे भाभी के प्यार में। हाँ, तू बहुत बोलने लगा है। रुक जा। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई मैं नहीं, बताता हूँ लड़ाई तुझे। नहीं, बिल्कुल भी उल्टी लड़ाई पुल्टी नहीं। बातें करता है This is हमेशा। too much, मॉम। देखिए ना। अच्छा बाबा, बस भी करो तुम Please, दोनों। please। तंग मत करो मुझे। हाँ अच्छा बताओ क्या करना है अब? हाँ। हाँ, आप बताइए मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ये या फिर ये? संगीत, हाँ तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? दादी माँ मैं तो कह रहा हूँ कि ये वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी यही पसंद है। ये क्या बात हुई? आपके पोते को ये पसंद है तो आपको भी यही पसंद है? ठीक है, यही पहन लूंगी मैं। हमेशा ना अपने पोते की बात सुनती हैं, मेरी बात तो कभी सुनती नहीं। मैं हूँ ही कौन आपकी? अरे वो बात नहीं है, मेरी बात सुन। अपने पति की नजर में सुंदर दिखो, फिर दुनिया की नजरों में। पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? दादी माँ, हम लोग एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं। अच्छा ये बता कि वो लोग अच्छे तो हैं ना? नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छे लोग मतलब आप समझ नहीं रही। बहुत नामी आदमी हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मुंबई में फिल्में बनाते हैं और आपने भी उनकी फिल्में देखी होंगी। जरा सोच कर देखिए विंध्यवासिनी देवी, हमारी जमुना मुंबई जाएगी, वो स्टार बनेगी और हर न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपेगी। हम सब उस पर गर्व करेंगे, हमें खूब नाज होगा हमारी बहू पर। हाँ वो तो समझ गई मैं, पर थोड़ी देर में ही तो खूंटी पूजा शुरू हो जाएगी। उसके बाद ढोल बजेगा, तबला बजेगा। सब हो जाएगा दादी माँ, मैं सही समय पर आ जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ लेकिन देर मत करना तुम, क्योंकि 2:36 का शुभ मुहूर्त है। जानती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे ससुर जी ने, मेरी सासू माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। वापस आकर जल्दी से स्नान करके मैं पूजा शुरू करूंगी। मैं आ जाऊंगी। हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे मत भूल जाना, ठीक है? मुझे गलती से भी मत भूलना, क्योंकि इस मामले में मैंने बहुत साथ दिया है। मैं पीछे से खड़ा होकर तुम लोगों का बहुत सपोर्ट कर रहा था, हर पल कर रहा था, समझी? जानती हूँ चाचा जी, आपके आशीर्वाद से ही तो मैं आज इतना अच्छा काम करने जा रही हूँ। एक पुण्य का काम करूंगी, दुर्गा माँ की मूर्ति के लिए मिट्टी दूंगी। करवाती हूँ पुण्य का काम। एक बार प्रोड्यूसर के पास पहुंचो, तब देखना क्या से क्या हो जाएगा। दुर्गा माँ की मूर्ति में मिट्टी देने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि खूंटी पूजा करेगी तानिया। इस घर पर उसका पूरा अधिकार है उसका। इसलिए खूंटी पूजा तानिया करेगी। देखना जरा, वो लड़की बहुत ही चालाक है। हाँ, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सब किए धरे पर पानी फेर देगी वो। कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, एक बार अगर वो जाल में फंस गई तो उसकी सारी चालाकी खत्म। अच्छा, वो प्रोड्यूसर को संभाल कौन रहा है? छोड़ो प्रोड्यूसर को, असली प्रोड्यूसर वहाँ होंगे ही नहीं। उनकी जगह एक नकली प्रोड्यूसर होगा। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सब चिंता छोड़ दीजिए। हो सकता है
अभी शायद तानिया तैयार हो रही होगी। तैयार हो रही है इसका मतलब? आने वाली है। हमारी तानिया आएगी दोपहर में। हाँ, स्नान करके अच्छे से तैयार होकर बिल्कुल राजकुमारी के जैसे आएगी वो। उसके बाद खूंटी पूजा करेगी अपने हाथों। केदार राय ने इस घर के सभी लोगों का बार बार अपमान किया है सिर्फ उस जमुना की वजह से। लेकिन भैया, आज तो आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। जमुना, तुम तैयार हो गई हो ना? मैं तैयार हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? ब्यूटीफुल। तुम बहुत सुंदर लग रही हो जमुना। छोटे मालिक, मैं ना पूरी तैयार हूँ। हाँ, तो मेरे पास मत आइए, मुझे परेशान मत कीजिए। आप ना आगे मत बढ़िए, मैं ना तैयार खड़ी। अपनी पत्नी को प्यार नहीं करूंगा तो किसको करूंगा बताओ? लेकिन अभी प्यार करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही थी कि मैं पूरी तैयार हो गई हूँ तो क्यों? पापा नहीं आएंगे? हाँ, पापा नहीं आएंगे जमुना। पापा अभी नहीं आएंगे जमुना। पापा। क्या हुआ? तू उसकी तरफ ऐसे झुक क्यों रहा था? कहाँ झुक रहा था पापा? मैं तो बस वो उसको इसके कंधे पर एक कीड़ा था, उसी को हटा रहा था। नहीं, कोई कीड़ा नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। नहीं। कमाल की बात है, आप भी ना हद करते हैं भैया, कुछ नहीं समझते।